Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग सम्स नंबर 12 करते हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर का। देखिए सम्स क्या बोल रहा है। ऑन 1 अप्रैल 2011 एक्स लिमिटेड परचेस्ड अ प्लांट फॉर रुपीज़ 5 लाख। 5 लाख रुपया में कोई प्लांट खरीदा है। कब? 1 अप्रैल 2011 को। ऑन 1 जुलाई 2013 अ पार्ट ऑफ द प्लांट परचेज फॉर 70,000 ऑन 1 अप्रैल 2011 was sold for rupees 40,000 and a fresh plant was purchased for rupees 1 lakh। अब देखिए 1 अप्रैल को जो ये आप 5 लाख का प्लांट खरीदे थे, इसमें कोई प्लांट है 70,000 का, जिसको आप कब बेच रहे हैं? 1 जुलाई 2013 को 40,000 में। ठीक है, सेम डे आप 1 लाख का एक प्लांट खरीद लेते हैं। अब क्या बोल रहा है? डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड at the rate 20% per annum on reducing balance method and books of accounts are closed on 31st December each year। अब 20% करके आपको डेप्रिसिएशन देना है। कौन से मेथड पे? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर। और जो आपका अकाउंट्स बुक है वो 31st दिसंबर ईच ईयर एंड होता है। मतलब आपका पीरियड क्या है? 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। ठीक है, ये आपका अकाउंटिंग पीरियड है, अकाउंटिंग ईयर है। क्या क्या बनाना है? देखिए, प्लांट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड प्लांट डिस्पोजल अकाउंट, 3 अकाउंट बनेगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे प्लांट अकाउंट। ठीक है, ये हमारा प्लांट अकाउंट का फॉर्मेट रेडी है। देखिए हेडिंग क्या देंगे? पहले देंगे यहाँ पे डेबिट। अच्छा, 1 मिनट, यहाँ पे इंक ओवरफ्लो हो गया, कोई बात नहीं है। यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। ये है आपका प्लांट अकाउंट। डेट, डेट, particulars, journal folio, amount in rupees, amount in rupees। ठीक है, अब देखिए करना क्या है। ईयर क्या है आपका? ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा आपको। 2011। ठीक है, अब देखिए आपको समझाने के लिए मैं अलग अलग तरह का पेन यूज़ करता हूँ। आप एग्ज़ाम में सिर्फ ब्लू पेन का ही इस्तेमाल करें। 2011 अप्रैल 1। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? आप परचेज कर रहे हो, तो आप क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट। ठीक है, क्या खरीद रहे हो आप? 5 लाख का प्लांट लिए। ठीक है, अब इस साल और कुछ नहीं हुआ। दिसंबर 31 बाई बैलेंस क्रेडिट डाउन। कैसे निकालेंगे? जो बड़ा है दोनों में लिखेंगे। तो देखिए 5 लाख, 5 लाख दोनों में लिख दिए। यहाँ कुछ नहीं है तो 5 लाख ही बैलेंस हो गया। ठीक है, 2011 के बाद 2012। ठीक है, यहाँ पे जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस आप नीचे कर रहे हो? 5 लाख। ठीक है, यहाँ पे भी आप लिखोगे 2012 दिसंबर 31। क्योंकि क्या हुआ है, 2012 में भी कोई परचेज सेल नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्लोज करिए आप इसको। 5 lakhs, 5 lakhs,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका निकलेगा बाई बैलेंस कैरेट डाउन 5 lakhs। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे 2013 जनवरी 1। ठीक है। क्या कर रहे हैं आप, टू बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना बैलेंस ब्रॉड डाउन हो रहा है आपका, 5 लाख का। ठीक है। अब देखिए 2013 में क्या हुआ था, 1 जुलाई को आप कितना का मशीन बेच दिए, 70,000 का। तो 2013 जुलाई 1। ठीक है। बाई प्लांट डिस्पोजल अकाउंट, कितना का प्लांट डिस्पोज किया, 70,000 का। ठीक है। जुलाई 1 टू बैंक अकाउंट, आप खरीदे भी हो 1 लाख का, और कुछ नहीं हुआ है, बैलेंस कर दीजिए। दिसंबर 31 बाई बैलेंस कैरेट डाउन 6 लाख, जो बड़ा है दोनों में लिखेंगे 6 लाख। 6 लाख से 70,000 गया, आपका बैलेंस बच गया 5,30,000। ठीक है। फिर 2014 में जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना, 5,30,000। तो ये आपका प्लांट अकाउंट रेडी है। अब देखिए मैं बार बार कहता हूँ आपको अपनी समझ बनाते समय कि आपको समझाने के लिए मैं तरह तरह के प्लान यूज़ करता हूँ ताकि वीडियो थोड़ा क्लियर बन पाए, लेकिन एग्ज़ाम में आप सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा ब्लू पेन का इस्तेमाल करें। हेडिंग देने के लिए आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी रेड ग्रीन और किसी पेन का आप इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो गलत हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा रेडी हो गया, क्या ये रेडी हो गया प्लांट अकाउंट। अब और क्या बनाना है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। ठीक है। तो चलिए प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले उसका फॉर्मेट बनाएंगे। सेम फॉर्मेट है जैसा प्लांट का बनाए थे, वैसे ही इसका भी फॉर्मेट बनेगा। फॉर्मेट हमेशा अच्छे से बनाएं तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। ये आप क्या बना रहे हैं, डेबिट क्रेडिट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है। डेट particulars journal folio amount in rupees। ठीक है। यहाँ तक हो गया। हम लोग आगे देखेंगे इसको। देखिए यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन निकालना है तो उसका कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करते जाएंगे। देखिए 2011 से चीज़ें चलती आ रही हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे वर्किंग्स करूँगा।
ठीक है। 2011 दिसंबर में ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, डेप्रिसिएशन। ठीक है, 2011 दिसंबर तक हम लोग के पास कौन सा माल है, हम लोग के पास है 5 लाख का माल हम लोग लिए हैं। ठीक है, 20% इस पे होगा। अच्छा, अप्रैल में खरीदे हैं तो जनवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीने के लिए। ठीक है, $25,000 इंटू 3 $75,000। ये हमारा डिप्रिसिएशन कब का निकला, 2011 दिसंबर तक का। तो ये चलिए आप यहाँ पे दिखाएंगे 2011 दोनों साइड आप दिखा दीजिए। अब देखिए दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना डेप्रिसिएशन आप कर रहे हैं, 75,000, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो इतना ही आपका हो जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन ठीक है, यही 75,000। अब 2012 में जनवरी 1 आप इसी बैलेंस के संग ओपनिंग करेंगे 75,000। तब देखिए 2012 में आपको क्या क्या डेप्रिसिएशन करना है। दो 2012 दिसंबर, ठीक है, आपके पास कितना का माल बचा, 5 लाख माइनस 75,000, 0005, ठीक है, 24, 4,25,000 का माल, क्योंकि इसी के ऊपर कैलकुलेशन होगा। तो देखिए 4,25,000 इंटू 20/100, तो 42500 इंटू 2, 0000158, 85,000। ये क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग को बोला है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे बनाने के लिए। तो आप यहाँ पे डिप्रिसिएशन कैसे करेंगे, दिसंबर 31 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 85,000, ठीक है, और तो कुछ नहीं हुआ है। तो देखिए 2012 दिसंबर 31 टू बैलेंस कैरेट डाउन, इसको आप टोटल करेंगे आएगा 1,60,000, 1,60,000 लिख दिए, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1,60,000 ही आपका बैलेंस बच गया। 2013 जनवरी 1 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,60,000, ठीक है। फिर 2013 में अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, खरीद बिक्री हुई है, तो ध्यान से समझिएगा। 1 जुलाई को आप क्या कर रहे हैं, 70,000 का माल बेच दे रहे हैं 40,000 में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कितना का माल बचा है पहले, 70,000 वाला। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप करोगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट सोल्ड ऑन जुलाई 1, 2013, ठीक है। अब देखिए इस पे क्या है, इन 2011 में कितना का करोगे आप, 70,000 इंटू 20/100 इंटू 9/12, ठीक है। तो ये काटने के बाद आपका आएगा 10,500, ये सारा जब आप काटिएगा।
ठीक है। इन 2012 अब देखिए 70,000 में पहले लेस होगा 10,500 आएगा 00596 69500 69500 इंटू 20/100, ठीक है। और माफ़ कीजिएगा 6 नहीं होगा, ये 59 होगा। 59500 का 20% आप जब निकालोगे तो ये आएगा 11,900। फिर इन 2013 जब इसको बेचा जा रहा है तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 59500 में से लेस करेंगे 11900 00674, ठीक है। तो 47600 इंटू अब कितना महीना, जुलाई, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6/12 इंटू 20/100, $4760। तो टोटल डिप्रिसिएशन कितना हुआ, तीनों को ऐड करोगे आप 27160, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 4760 है ये क्या है, ये डिप्रिसिएशन है 2013 में, किसके ऊपर, जो प्लांट आप बेचे हैं। तो आप पहले वो निकालिए, दिसंबर 31 बाई, अच्छा ये दिसंबर नहीं होगा जी, ये जुलाई होगा, क्योंकि जुलाई में ही आप इसको बेच दे रहे हो। जुलाई 1 बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट 4760, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो अमाउंट निकला है ये कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये प्लांट डिस्पोजल में आप डाल दीजिएगा, क्योंकि जितना हम लोग डिप्रिसिएशन किए हैं वो पैसा कहाँ जाता है, प्लांट डिस्पोजल में, 27160, ठीक है। तो जुलाई 1 टू प्लांट डिस्पोजल अकाउंट। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, पहला साल ये जो 70,000 का मशीन था इसके नाम पर आप 10,500 रुपया रखे, फिर 2012 में 11,900 रखे, फिर 2013 में जब तक बेचे थे तब तक 4,760। तो टोटल इस मशीन का आप कितना डिप्रिसिएबल वैल्यू अपने पास रखे हैं, 27,160। तो जब आप इसको बेचेंगे तो याद रखिएगा जो प्लांट सोल्ड होगा उस पर टोटल जितना डिप्रिसिएशन होगा वो प्लांट डिस्पोजल में चला जाएगा। तो यहाँ पे 27160 प्लांट डिस्पोजल में चला गया, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, डेप्रिसिएशन निकालना है। अब दिसंबर 31, ठीक है, डेप्रिसिएशन निकालना है। अब देखिए यहाँ पे 2 डेप्रिसिएशन होगा, कैसे कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ओके, सबसे पहले तो आप यहाँ पे सिंपल वाला कर लीजिए, 2013 दिसंबर आप 1 लाख का माल खरीदे हो, 20% करके कितना, 6/12, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, 10,000 रुपया तो इस पे हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप ये जो माल खरीदे थे 1 लाख का, ये 6 महीना ही चला 20% करके। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग को देखना पड़ेगा, ओल्ड प्लांट। अब देखिए ओल्ड प्लांट यहाँ पे जो 5 लाख का है, ये 5 लाख में एक 4,30,000 का है मान लीजिए, और एक 70,000 का, ठीक है। 70,000 वाला तो ख़त्म हो गया, तो 4,30,000 वाला रह गया। तो इस पर हम लोग को देखना पड़ेगा कि कितना डिप्रिसिएशन करने के बाद वैल्यू बचा है। देखिए ओल्ड प्लांट रिटेन्ड, मतलब ओल्ड प्लांट हम लोग के पास कितना का है। देखिए ये था आपके पास 4,30,000, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इन 2011 4,30,000 इंटू 20/100 इंटू 9/12, ये कटा ये कटा ये कटा, 9 3 3 4, ये कटा ये कटा ये 2, इसको इससे हम लोग काट सकते हैं, 21500, तो ये आपका आ जाएगा 3 0 0 0 5 1 4 6।
तो पहला साल 64500 वैल्यू कम हुआ, तो इन 2012 अब देखो क्या हो रहा है, 4300 मतलब 0000 माइनस 64500, ठीक है। तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना वैल्यू प्रोडक्ट का कम हो रहा है, ठीक है। रिड्यूसिंग बैलेंस में इसी तरह से होता है, जो आपका रिमेनिंग बैलेंस बचता है उसी के ऊपर आपको सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो देखिए ये बच रहा है आपके पास 365500, तो 365500 इंटू 20/100, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो पूरा लगेगा, ठीक है। ये आ जाएगा 73100। अब देखिए इन 2013 365500 माइनस 73100 004292, ठीक है। तो देखिए 292400 इंटू 20/100, ये कटने के बाद आ जाएगा आपका 58480। तो देखिए तो टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो गया, 58480 प्लस 10,000 68480, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 68480। इसमें क्या है, एक है 10,000 का और एक है 58480, ठीक है। तो अब देखिए अब आपको क्या करना होगा, और तो कुछ बचा नहीं है। दिसंबर 31 बैलेंस कैरेट डाउन, इसका आप टोटल करेंगे आएगा 2,33,240, 2,33,240, ठीक है। उससे आप ये माइनस करेंगे, आपका आ जाएगा 2,06,080, ठीक है। तो 2014 का जब आप जनवरी 1 दिखाएंगे तो यहाँ पे आप लिखोगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 206080, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट भी बन गया। अब हम लोग क्या बनाएंगे, अब हम लोग बनाएंगे प्लांट डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। बहुत ही छोटा अकाउंट बनता है ये। तो चलिए इसका फॉर्मेट बनाते हैं। सेम फॉर्मेट है इसमें। देखिए डिप्रिसिएशन में सबसे जो आसानी की बात है कि यहाँ पे जितने भी फॉर्मेट्स होंगे वो सब सेम होंगे, ठीक है। और जर्नल का तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, उसका एक अलग ही फॉर्मेट होता है जो आपको पता है। अब एग्ज़ाम में जब आप फॉर्मेट बनाएं तो अपने हिसाब से उसका साइज़ दें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अब देखिए ये आप क्या बना रहे हैं, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे प्लांट डिस्पोजल अकाउंट, डेट particulars journal folio amount in rupees, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया। तो चलिए अब हम लोग प्लांट डिस्पोजल अकाउंट करते हैं। अब देखिए प्लांट डिस्पोजल में क्या हो रहा है, प्लांट डिस्पोजल में हम लोग प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, ठीक है। ये बिक कब रहा है, 2013 में। तो चलिए 2013 तक इसको करते हैं। 2013 जुलाई 1, क्योंकि जुलाई 1 पे ही सारा काम हो रहा है। टू प्लांट अकाउंट 70,000 का डिस्पोज हो रहा है, ठीक है। अब देखिए जुलाई 1 बाई बैंक अकाउंट, बैंक में पैसा आ रहा है क्योंकि आप इसको बेचे हो, सेल किए हो। कितना पैसा आया आपके पास,
40,000, ठीक है। तो यहाँ तक आपको डिप्रिसिएशन भी तो देना पड़ेगा, तो आप डिप्रिसिएशन दे रहे हैं। अब देखिए कितना डिप्रिसिएशन दिए हैं, ये हम लोग कैलकुलेट किए थे 27,160। जब से ये मशीन लिया गया तब से अभी तक इसके ऊपर 27,160 का डिप्रिसिएशन हुआ है, तो वो हम लोग दिखाएंगे। 27,160, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 70,000 का मशीन था, 40,000 में बेचे, 30,000 और, लेकिन डिप्रिसिएशन हुआ है 27,160, तो आपका लॉस हो गया जी, ठीक है। कैसे निकालेंगे आप? जो लॉस होता है उसको हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सत्तर हजार। अब 70,000 में से आप लेस करेंगे, देखिए 70,000 लेस 40,000 लेस 27,160, ये आ गया आपका 2840, ठीक है। 2840 हो गया आपका लॉस। तो एकदम सिंपल था। अगर मान लीजिए आपका ये इस साइड ज़्यादा होता तो प्रॉफिट हो जाता। अब चलिए एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ आपके लिए। देखिए 1 अप्रैल 2011 आप एक्स लिमिटेड हैं जो कि परचेज़ किए हो 5 लाख का प्लांट। 1 जुलाई 2013 11 में परचेज़ किए हैं, 2013 में आप आ चुके हैं। अब वहाँ पे आप जो ये प्लांट है 5 लाख का, उसमें 70,000 का कोई प्लांट है जिसको आप 40,000 में बेच रहे, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, इसमें इसको 2 भाग में बांट दिए, एक प्लांट 4,30,000 का और एक 70,000 का। सेम डेट 1 जुलाई 2013 को आप 1 लाख का प्लांट खरीद लिए, चलो ठीक है। डेप्रिसिएशन है 20% पर एनम। कौन से मेथड पे? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होता है 31 दिसंबर ईच ईयर। प्लांट अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, प्लांट डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, ठीक है। अब देखिए पहले हम लोग डिप्रिसिएशन निकाले 2011 का, तो पूरा 5 लाख के ऊपर निकाल दिए 20% 9 महीना के लिए। 9 महीना के लिए क्यों? क्योंकि ये अप्रैल में लिया हुआ था, तो अप्रैल से दिसंबर 9 महीना होता है, तो आ गया 75,000, ठीक है। अब हम लोग 2012 में जब आए तो हम लोग क्या देखे कि 5 लाख में से 75,000 गया, बचा 4,25,000। तो 4,25,000 के ऊपर 20% हम लोग निकाले, आया 85,000, तो वो 85,000 हम लोग दिखाए, ठीक है। फिर 2013 में हम लोग दिसंबर में एक डिप्रिसिएशन निकाले थे 1 लाख वाला जो मशीन है 20% 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि ये जो 1 लाख का मशीन है ये जुलाई में हम लोग खरीदे थे, तो इसका डिप्रिसिएशन 10,000 आया। अब देखिए जो प्लांट आपका सोल्ड हुआ है उसका अलग से डिप्रिसिएशन किया हम लोग 70,000 का 2011 में, 70,000 का 20% 9 महीना के लिए 10,500। फिर 70,000 में से 10,500 लेस किए, 2012 में हम लोग के पास मशीन था 59,500 का, उसके ऊपर 20% निकाले, आया 11,900। अब 59,500 में से 11,900 लेस किए, आया 47,600। उसके ऊपर हम लोग 6 महीना का निकाले डिप्रिसिएशन 20% करके, आया 4760। तो जो मशीन हम लोग बेचे, जब से उसको हम लोग लिए और जब बेचे तब तक उसका टोटल डिप्रिसिएशन हम लोग प्रोविजन करके रखे हैं 27,160। अब देखिए ओल्ड प्लांट रिटेन्ड 4,30,000 वाला प्लांट है हम लोग के पास, उस पर 20% निकाले 9 महीना के लिए, आया 64,500। 2012 में 4,30,000 में से 64,500 लेस किए, आ गया 3,65,500, उसका 20% आ गया 73,100, ठीक है। फिर 2013 में 3,65,500 में 73,100 लेस हुआ तो बचा 2,92,400, इसका 20% हम लोग निकाले, आया 58,480। इसलिए यहाँ पे हम लोग किए थे कि 2013 में ये दोनों डिप्रिसिएशन मिला के 68,480 रुपीज़ आ गया। अब देखिए सबसे पहले बोला था आपको प्लांट अकाउंट बनाने, तो ये रहा प्लांट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर्स जनरल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जनरल फोलियो अमाउंट। 2011 में आपके पास बैंक में आप खरीदे बैंक से 5 लाख का, यही बैलेंस हो गया। 2012 में यही आपके पास 5 लाख का माल है, यही बैलेंस हो गया। फिर 2013 में 5 लाख से आप स्टार्ट किए,
और 1 लाख का और खरीदे, 70,000 का बेच दिए, तो कट के आपके पास बच गया 5,30,000 का प्लांट। अब आगे देखिए, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। पहला साल दिसंबर में आप कितना का डिप्रिसिएशन किए? 75,000 का, वही बैलेंस है। 2012 में आपके पास 75,000 बैलेंस था और आप 85,000 का किए। कैसे निकला 85,000? ये देखिए, यहाँ पे हम आपको हर एक स्टेप कर करके दिखाते हैं और रिकैप भी करवाते हैं ताकि सम्स आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये 85,000 आप दिखाए, उसके बाद ये दोनों मिला के 1,60,000 वही आपका बैलेंस हो गया। 2013 में 1,60,000 से आप चालू किए, ठीक है। साथ ही साथ आप जुलाई में डिप्रिसिएशन किए 4760, ये देखिए कौन सा वाला, ये रहा 4760 इन 2013 जो आप बेच रहे थे उसके ऊपर। साथ ही साथ एक और डिप्रिसिएशन हुआ था जो प्रोडक्ट रिटर्न था प्लांट और एक नया प्लांट था, ये दोनों मिला के हम लोग का आया था 68480, ये देखिए 68480, ठीक है। अब आगे देखिए, जो माल हम लोग बेच देते हैं, याद रखिएगा उसका जितना डिप्रिसिएशन हुआ है पूरा प्लांट डिस्पोजल में चला गया, तो 27160 प्लांट डिस्पोजल में चला गया। एडजस्ट करने के बाद हमारे पास बचा 2,06,080, यही हमारा अभी बैलेंस है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में। अब आगे देखिए, प्लांट डिस्पोजल 2013 जुलाई 1 आप 70,000 का प्लांट डिस्पोज कर रहे हैं। 2013 जुलाई 1 आपके पास बैंक में कितना पैसा आ रहा है? 40,000। डिप्रिसिएशन आप कितना कर रहे हैं? 27,160, ये आपके पास डिप्रिसिएशन से आया, ठीक है। अब ये कौन सा डिप्रिसिएशन है आपका? इसको आप पूरा लिखेंगे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। ये पूरा आप लिखेंगे और फिर आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम नीचे लिखे हैं 2840। ये कैसे आया? 70,000 से ये दोनों माइनस किए, ये आपका लॉस हो गया। और इस तरह से ये सम हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है।